भारत समाचार, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जारी है और लगातार जो सियासी रणनीतियां हैं वो पार्टियां बदल रही हैं। बहुत सारे घटनाक्रम भी ऐसे हैं जो चुनाव को इफेक्ट करने वाले हैं और वो लगातार यूपी में घट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं निकाय की जंग। आज मैं हूं कैराना में, वो शहर जो हर चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो तय करता है। मेरे साथ इस शहर के बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मारूफ है जी। ये बताओ आपके आपकी बार चुनाव में यहाँ से आरएलडी सपा का गठबंधन तो है ही नहीं जी जी। ऐसी क्या वजह है? सपा आरएलडी वाले डरते हैं क्या? नहीं, सपा आरएलडी वाले यहाँ दरअसल पार्टी का वोट नहीं है, यहाँ तो लोकल उसका कैंडिडेट का वोट है, यहाँ पार्टी का वोट नहीं है। तो फिर नाहिद हसन क्यों साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं? अगर नाहिद हसन निर्दलीय लड़ेगा तो भी तो नहीं वोट मिलेंगे उसे। नाहिद हसन अगर निर्दलीय लड़ेगा तो भी तो नहीं वोट मिलेंगे। तो यहाँ कैंडिडेट का वोट है, तो पार्टी का यहाँ पार्टी नहीं लड़ेगी। यहाँ पार्टी नहीं लड़ेगी, यहाँ तो कैंडिडेट लड़ेंगे। तो फिर कौन है ऐसा कैंडिडेट जो इस चुनाव में आगे आएगा? ये निकाय चुनाव में जो निकाय चुनाव में देखो चुकोना वो है चुनाव। अब इसमें बाजी हाजी अनवर भी मार सकते हैं, राशिद भी मार सकते हैं, और जी शमशाद हैं और सेठपाल हैं, तो कोई सा भी इनमें से बाजी मार सकता है। ऐसी कहा जाता है कि जो शामली है यहाँ पे गढ़ है ये चौधरियों का जी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ पे जो चौधरी हैं वही मैदान से बाहर हैं। कहाँ आरएलडी वाले कहाँ चले गए? नहीं, आरएलडी वाले तो यहाँ थे ही नहीं, पहले भी नहीं थे। अच्छा जी, यहाँ के जो चौधरी हैं, अब भाई जैसा जनता में करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जनता में जैसा काम करेंगे वैसा ही वोट। ऐसा कैसा कर दिया उन्होंने? हैं? कैसा कर दिया भाई? सबको पता कि जैसा कर दिया सबके सामने है, 3 दिन बाद सामने आ जाएगा। ये चर्चा चल रही है कि जो नाहिद हसन को सरकार ने जेल भेजा, धाराएं लगाई गंभीर, उससे डर गए हैं आरएलडी और सपा वाले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाहिद हसन का मामला इस चुनाव में कुछ नहीं है। ये नगर निकाय का चुनाव है। नाहिद हसन का जो है एमएलए का, एमपी का चुनाव है, वो चुनाव अलग है और ये चुनाव अलग है। अच्छा आप बताओ, डर गए क्या ये गठबंधन वाले? गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव जो है निकाय चुनाव है और इसमें गठबंधन का कोई वैल्यू नहीं रहता। ये छोटा चुनाव है, छोटी ही राजनीति है यहाँ पर। क्या कह रहे थे आप? अजी मैं बताऊंगा यहाँ पे गठबंधन का और क्यों नहीं प्रत्याशी है। यहाँ पे ये कैराना शहर है, इसमें नाहिद हसन को आंख मीच के वोट पड़ता है। अगर यहाँ 36 बिरादरी के चेयरमैन उठते हैं, अगर वो किसी को भी सपोर्ट करेगा, मतलब जुला गुज्जर या और भी कोई अदर, तो फिर न्याय नहीं आए, क्योंकि नाहिद हसन को सब बिरादरी वोट दे जी। तो नाहिद हसन चुनाव में कहाँ हैं? नहीं, चेयरमैन के चुनाव में आप कह रहे ना गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन ही तो देंगे टिकट, जिसको वो चाहेंगे वो टिकट गठबंधन से लड़ेगा। उनने यहाँ टिकट मना कर दी ऊपर देने से। उन्होंने तय कर दिया कि यहाँ कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। यहाँ सब उसके ही है, सब नाहिद हसन के हैं यहाँ। तो केवल नाहिद हसन चुनाव लड़ेंगे, बाकी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? सब चेयरमैन नाहिद हसन के हैं। अच्छा, किसी भी पार्टी क्यों? नहीं, निर्दलीय है, वे किसी पार्टी के नहीं है। ठीक है, निर्दलीय विधायक है वो। चेन पार्टी के सिंबल से क्यों नहीं लड़ा रहे ये बताओ? डरते हैं क्या? नहीं, डरने की क्या बात होती इसमें? कैंडिडेट डर रहा है। यहाँ फाट हो जाएगी, ये कह देंगे इससे मोहब्बत नाहिद हसन को ज्यादा है, इसको टिकट दे दिया है। ऐसे नहीं थे। अरे नाहिद हसन डर तो नहीं गए, वो उधर योगी जी लठ लिए बैठे। अरे यहाँ जातिवाद पे चुनाव होता है नगर निकाय का। ठीक है, एक जाति का साथ देके फिर गलत हो जाएगा मामला। जातिवाद का चुनाव? जी, जातिवाद का चुनाव? जी नहीं, जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। और
कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, जिसमें हिम्मत होती है वही डरता है, वही लड़ता है। अब ये सिंबल क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये तो आप अच्छे भली भांति समझ सकते हैं। जो डर गया वो मर गया। मैदान छोड़ के भागने वालों को डरना ही कहते हैं। अब आप बताइए, आप यहाँ कैराना को छोड़कर अदरवाइज भी तो उन लोगों ने सिंबल दिए है ना। कांदला में सिंबल है और शामली में सिंबल है, तो कैराना में क्यों नहीं? हाँ, क्यों कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं बनना चाहता? उसको डर है कि कहीं अगर नाहिद हसन ने हाथ रख दिया तो भविष्य में कहीं वो ना लपेट जाए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोई शायद प्रत्याशी ना मिला हो, प्रत्याशी नहीं मिला शायद। अजी इतने प्रत्याशी खड़े हैं, आज इसको भी चाहे चेयरमैन 1 मिनट में बना देगा, ठीक है। प्रत्याशी उसकी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, पार्टी से क्यों नहीं आ रहे ये बताओ, पार्टी से क्यों नहीं आ रहे? पार्टी बड़ी है नाहिद हसन, बतान तो रहा, पार्टी बड़ी है, ठीक है, ये मानते हैं हम, पार्टी बड़ी है। अगर यहाँ पे जो है ना वो सब नाहिद हसन का वोटर है, ठीक है। अखिलेश यादव को कोई वोट नहीं कोई नहीं देता जी यहाँ, जयंत चौधरी को भी नहीं, कोई नहीं किसी को देता है यहाँ, सिर्फ नाहिद हसन को वोट देते हैं। ये कैराना है, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं ये तो एमपी को वोट देंगे तो बीजेपी वाले को जिता देंगे। वैसे यहाँ जो है ना, मतलब पार्टी का बहुत कम वोट है। मतलब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे ये उधर भाजपा के लीडर है, इधर ये नाहिद हसन है, इनका व्यक्तिगत वोट अपना है, व्यक्तिगत वोट है इनका। अच्छा, आपने कहा कि व्यक्तिगत वोट है, फिर एमपी के इलेक्शन में प्रदीप चौधरी कैसे जीते? प्रदीप चौधरी जी तो जनता ने वोट दिया, लेकिन पिछले 5 साल से प्रदीप चौधरी क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दी। सबको पता है, सारे क्षेत्र को पता है कितना विरोध है उनका। खुद भाजपा के लोग उनका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। हम तो इतना कह सके कि यहाँ से जो है चुनाव जो हो, मुद्दों पे चुनाव हो। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दों पे आते हैं। मुद्दे तो यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, सड़कें, पानी, ये सब चीज़ें मुद्दे हैं यहाँ पे। जो भी सही वादे करेगा, जो विकास करेगा, उसे वोट होगा। 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, आरएलडी और सपा, इस चुनाव से ही गायब हैं यहाँ। वो तो उनकी वो है ना, अपना हिसाब है। पार्टी हाईकमांड के अपने वो मामले हैं उनके, वो तो खुद उनको सोचना चाहिए ना। भी कैराना किसके लिए ये जो फील्ड पूरा मैदान छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है? कैराने का भाई, ये तो वो वही जाने, लीडर ही जाने, जो लीडर है मेन वही जान सकते हैं। तो क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं कैराना में, क्या विकास बाकी बचा है? नहीं, विकास तो इन्होंने बहुत कराया, जो यहाँ के जो एमपी रहे, एमएलए रहे। बाकी नाहिद हसन इतने बुरे नहीं है जितने जो है लोग उनको पार्टी ने बना दिया, जो है वो ने खिलाफ पार्टी ने बना दी। अजी एक बात तो बताओ, इस बात को जो है नाहिद हसन तो जो है मान लो यहाँ से काम पूरा कर रहे, भाई मान लो पब्लिक तो उनको चाह रही है, इसलिए पब्लिक ऐसा कौन है जो उनको चाहता नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई रंजिश किससे है जी? रंजिश किससे है? बस रंजिश तो किसी से भी नहीं है, पब्लिक है तो कोई कुछ कह रहा है, इधर हो जा, इधर हो जा, कोई कुछ खुल के नहीं बोलो, डर रहे हो? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है जी, डरने वाली कोई बात नहीं है जी। भाजी हम तो शुरू से निकी गेल हैं नाहिद हसन की, और आगे भी नहीं गेल रहेंगे, मरना भी नहीं गेल, जीना भी नहीं गेल। ऐसा ये भाजपा वाले जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, जीतेगा ये? वो तो वक्त बताएगा जी, फलड़ा बताएगा, टाइम बताएगा किसके क्या फलड़ा हो जाए जी इसमें। अच्छा, हाँ जी, ये तो कोई भी जीत सकता है, पब्लिक के ऊपर है किसको वोट दे। ये है 90% चांस यहाँ जनवर के है, जो नाहिद हसन के चचा हैं। हाँ 90 बार भी अध्यक्ष थे वो। पिछली बार भी चेयरमैन थे, ये भी 90% उन्हीं के पूरे ये चांस। बताओ कि मुसलमानों के ऊपर बीजेपी वालों ने इतने डोरे डाले, उसका कोई असर है? देखो, जो अच्छा काम करेगा, अच्छी वो करेगा, उसको भी वोट मिलेगा। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं तक उनका भी अच्छा काम है। इस देश में अगर खुल के कोई बात करता है तो वो सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सड़क से लेकर संसद तक माननीय राहुल गांधी जी हर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। प्रियंका दीदी जी समय समय पर अपनी आवाज उठाती रहती हैं। अदरवाइज जो क्षेत्रीय दल हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर बना रहता है। क्या करेंगे? मारेंगे। क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं, अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी सब डरे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अखिलेश यादव, ये जो भी हैं सब एक जैसे ही हैं पार्टी के लोग।
हाँ, लेकिन इस चुनाव में निकाय चुनाव है जो यहाँ पर हम इसी पे बात करेंगे, उस पे नहीं जाएंगे ज़्यादा। जो निकाय चुनाव है यहाँ पे मुद्दों पे बात होती है ना, इस यहाँ पे कोई वोट पार्टी का असर दिखाई देता है। अगर नाई दर्शन यहाँ से किसी को कैंडिडेट बना दें तो ऐसा नहीं है कि उसी को वोट पड़ जाएंगे सब। उसमें हाँ बड़े वाले एमएलए वाले में उनमें वो देख लेते हैं उसको, लेकिन इसमें कोई वो नहीं होता। पिछली बार राशिद अली सिंबल से चुनाव लड़े थे लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन अब की बार निर्दलीय हैं। अब मेरे हिसाब से तो मैं पहले नंबर पे के कैंडिडेट हैं यहाँ निकाय चुनाव में। बीजेपी नहीं, उसका इतना वो नहीं होना, वो मेरे हिसाब से तीसरे चौथे नंबर का रहेगा। जो मुसलमानों के लिए तमाम तरह के सम्मेलन और उनको लुभाने के लिए कोशिशें बीजेपी ने की हैं, उसका कोई असर होगा? नहीं, क्या लुभाने का किया है? पसमानदा समाज अलग कर दिया, ये अलग कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज के लिए ये कह देते हैं कि 3 तलाक बस कह दिया इन्होंने जो है समाज को फाड़ने के लिए और दूसरे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जो है जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुस्लिम समाज पर। कानून व्यवस्था को लेके कैराना हमेशा सुर्खियों में रहा है, मुद्दा है क्या इस बार? नहीं, कानून व्यवस्था का ऐसा है, हर इंसान जो भी सभ्य आदमी होगा वो ये नहीं चाहेगा कि कहीं भी गुंडागर्दी हो। कोई सी भी सरकार हो, सभी से ये उम्मीद रखता है कि अच्छा कानून व्यवस्था हो। बताओ जी, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? देखिए, हर बार क्या होता है कि ध्रुवीकरण होता है। राजनीतिक पार्टी एक तरफ सेक्युलर पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी हो गई। अब ये क्या करते हैं, सबका काम है बेवकूफ़ बनाना आम जनता को। चाहे एक तरफ ये तमाम तथाकथित फर्जी सेक्युलर पार्टियां हों, इसके अंदर सारी पार्टियां आ गई, या एक तरफ बीजेपी हो। अब ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं? वो एक तरफ वो तो हिंदुओं का वोट ले गया, ये एक तरफ मुसलमानों का वोट ले गए, या फिर जो सेक्युलर हिंदू मुस्लिम माइंडसेट रखने वाले जो लोग हैं। अब ये बताइए, जब चुनाव हो 24 का हो, 22 का हो, विधानसभा हो, निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमेशा ये दुर्विकरण सारी पार्टियां करती हैं। आम जनता को क्या लगता है, अरे यार हिंदू मुसलमान का चुनाव है, वो मोदी बाहर निकाल देगा, या वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। मेन जो मुद्दा है ये बताइए, हर बार तो चुनाव हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया। लाइब्रेरी के ऊपर कौन बात करेगा, जो नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी है, हर नगर पालिका नगर पंचायत में होनी चाहिए। स्टेडियम की बात कौन करेगा, पार्क की बात कौन करेगा, जो सड़क में गड्ढा हो रहा है उसकी बात कौन करेगा? हमारे यहाँ 3 साल से सड़क टूटी हुई है। IGRS जो है, जो मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई पोर्टल बनाया, वहाँ पे फर्जी समाधान होते हैं। तो अभी मैंने एक IGRS डाल रखी थी, नगर पालिका कह रही है हमारे पास में उसका निरीक्षण भी कर ले, क्षतिग्रस्त भी है सड़क, हमारे पास धनराशि नहीं है। अब एक तरफ योगी जी भी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो रहा, अब क्या गड्ढा मुक्त हो रहा? तो पैसा बहुत सारा वापस चला गया। वापिस पैसा देखो, मतलब अधिकारी हमारे कैसे हैं, पैसा वापस जा रहा, मतलब उसका इतने मतलब सरकार दे भी रही। लेकिन मेन चीज़ जो है, हर बार ध्रुवीकरण करना, जो युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर कभी बात नहीं होती। सड़क के अंदर गड्ढा हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, या कहीं लाइब्रेरी नहीं है, या कुछ भी है, जो इस तरह के मुद्दे उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई पार्टी बात नहीं करती। ये तो जो है, अब तो निकाय चुनाव का मामला है जी। इसमें तो यहाँ तो जो है आज अनवर चेयरमैन थे, और अब इंशाल्लाह में उधर जो माहौल बन रहा है, अतीक प्रयागराज, ऐसा है 5 साल अजी जी चेयरमैन रहे, और क्या नाम 5 साल में जो है 2 साल जो है कोरोना में चले गए अजी जी के, 3 साल रहे। 3 साल में अजी जी ने इतना विकास करा है जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि चले जाएंगे भाई। 2 साल कोरोना में चले गए, बचे 3 साल। 3 साल में अजी ने इतना विकास करवाया, अब तक किसी ने नहीं करा। 75 साल में जो है सीमा विस्तार होया, कोई सोच में नहीं हुआ। नगर पालिका में, नगर पंचायत में 30 बीघा अजी जी ने जमीन ली कबाड़े के लिए। जब शहर में एंट्री होती थी तो इतना मतलब जो है कबाड़ा शहर में जब कोई एंटर होता था अंदर तो बहुत बुरा हालत थी। मुसलमानों का वोट तो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मुसलमानों के हक की बात आती है तो कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में बीजेपी ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसमें उसको कितना फ़ायदा होगा ये आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस चुनाव में मुसलमानों का वोट एक बड़ा मुद्दा है और हर पार्टी उसको कैश करना चाहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले शहर में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।